प्रांजल सुना दो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जो देख रहे हैं वो थोड़ी देर बाद नहीं है, तो ये सपना ही तो है। अगर संसार सच्चा है तो इसे हमारे सामने टिकना चाहिए। पर ध्यान से देखे तो ये प्रतिक्षण मर रहा है। हमारे सामने ही लोग चले जाते हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि हमारे शरीर का हर एक सेल 6 महीने में बदलता है। प्रति क्षण शरीर मर रहा है। ये तो मरने की गति ऐसी है कि हमें दिख नहीं रही। ये मृत्यु रूपी संसार का समुद्र है। जो कुछ हम देख रहे हैं ये सपना ही है। और एक दिन ये सपना भी पूरा हो जाएगा। जो इस सपने को समझ लेता है वो जग गया। नए कर्म करने का सामर्थ्य, योग्यता और अधिकार केवल मनुष्य शरीर में है। पुण्य पाप भोगने के लिए दूसरी योनियां हैं। पर ये मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है। ये अपने स्वरूप को पहचानने के लिए है। हम कुत्ते गधे को समझा नहीं सकते कि तुम परमात्मा के चेतन अंश हो। पर मनुष्य में ये सामर्थ्य है कि हम स्वयं भूखे रहकर दूसरों को खिला सकते हैं। संसार की वास्तविकता को जान सकते हैं कि यहाँ कोई चीज हम अपने साथ लाए नहीं और ले जा सकते नहीं। तो यहाँ पर जो भी मिला है वो सेवा के लिए मिला है। तो उसे मेरा मानकर उसका संग्रह करके क्या फायदा। या तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा या तो हम उसे छोड़कर चले जाएंगे। यदि सेवा में लगाओगे तो वो साथ जाएगा। पर तिजोरी में बंद रखोगे तो वो साथ नहीं जाएगा। जब तक हमारे पास है तब तक सेवा कर दो तो कल्याण हो जाएगा। यदि संग्रह करोगे तो जन्म मरण मिलेगा। बच्चों को वो बातें बताओ जो उनके प्रैक्टिकल जीवन में काम आए। जैसे सत्य बोलना, सबके साथ ऐसा व्यवहार करो जो तुम स्वयं के साथ चाहते हो। उन्हें कर्तव्य शिक्षा दो। अब डॉक्टर खुद सिगरेट पीता है और पेशेंट को कहता है कि सिगरेट मत पियो, तो ये गलत है। तो बच्चे भी तभी सीखेंगे जब हम भी उन बातों को जीवन में उतारेंगे। नारायण 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 नारायण। वाह, बहुत बढ़िया। तो आज काफी सारे बच्चे दिख रहे हैं, तो अच्छी बात है। हमारे तो सत्संग में रौनक आ जाती है बच्चे आने से। और भावना की भी दोनों बच्चियां नहीं दिखती है, तो मैं कभी कभी याद कर लेता हूँ कि वो कहाँ पर है वो ऋत्वी। और कई दिनों से नहीं देखते तो नाम ही भूल जाते हैं। रिद्धिमा। तो आज ज्योति भी दिख रही है, ये तो घूम के आई है विदेश। हमने तो सुना था वहां पर बहुत जोर से तूफान आया। तो मैंने कहा पता नहीं उसकी क्या स्थिति है। मन में आई एक बार फोन करे। फिर वो विदेश में है तो पता नहीं। तो चलो सब ठीक है, वापस दिख गई तो कुछ गड़बड़ी होती तो पता तो लग ही जाता। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अगर पाठ करें तो बहुत अच्छा है। और कोई गलती होगी तो हम सुधार देंगे, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारी तो गलती हो जाएगी तो क्या होगा। गलती होगी तो सुधर जाएगा। कुछ बोलेंगे नहीं तो मन में पड़ी रहेगी कि गलती हो रही है, क्या करें, हम तो पाठ नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं, जैसा आए वैसा पाठ करो। तो हम लोग उसको सुधारने के लिए बैठे ही हैं। तो आज शनिवार है, इसलिए साधक संजीवनी पढ़ेंगे देवकी जी। इससे पहले हम लोग शुद्ध गीता का पाठ करते हैं। तो चौथे अध्याय का 17वां श्लोक है, 17। तो पहले मैं पढ़ता हूँ, आप अपनी गीता जी खोल लीजिए और उस श्लोक पर दृष्टि रखिए कि मैं कैसे बोल रहा हूँ वैसे ही बोलने की कोशिश करें। चौथे अध्याय का 17वां श्लोक, 17। कर्मणो यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणस्य बोद्धव्यम,
गहना कर्मणो गति, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। भगवान कहते हैं कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। तो कामना के कारण क्रिया ही फल जनक कर्म बन जाती है। कामना बढ़ने पर पाप होने लगते हैं, उसको विकर्म कहते हैं। कामना का सर्वथा नाश होने पर सभी कर्म फलदायक नहीं होते, इसलिए उनको अकर्म कहते हैं। तो कामना के कारण जो क्रिया करते हैं वो कर्म है, और कामना बढ़ने पर जब पाप हो जाता है उसको विकर्म कहते हैं। और कामना का सर्वथा नाश होने पर सभी कर्म केवल दूसरों की सेवा के लिए किए जाते हैं, उनको अकर्म कहते हैं, अर्थात उनमें कोई फल की इच्छा नहीं होती, इसलिए उनको अकर्म कहा जाता है। अब जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करें, उनमें से कुछ लोगों को मौका मिल सकता है। हाँ प्रीति, बोलो। नारायण नारायण जी से प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मण्यस्य बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। नारायण नारायण। अच्छा है। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। कर्मणोऽपि भोक्तव्यं, भोक्तव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च भोक्तव्यं, गहना कर्मणो गतिः। अच्छा है। लक्ष्मी केजरीवाल, बोलिए। नारायण नारायण सर। नारायण। कर्मणि बोद्धव्यं, बोद्धव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यं, गहना कर्मणो गतिः। नारायण अच्छा नारायण। अच्छा है। आज का श्लोक सरल ही था, वैसे सबने अच्छा बोला। अब देवकी जी से हम सुनते हैं साधक संजीवनी, दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक चल रहा है। हाँ सुनाइए देवकी जी। देवकी जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैंने आपको को होस्ट बना रखा है। लगता है या तो उनके नेटवर्क में कोई दिक्कत है या फिर वो फोन के पास में नहीं है। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक है, 49। हाँ, उसमें आप शुरू से ही बोल दीजिए, कोई बात नहीं। आपने कहाँ तक 50वां छोड़ा था? श्लोक सुना है। आपने कहाँ तक छोड़ा? 50वां श्लोक है, वो मैंने पढ़ा था। अच्छा 50वां है, ठीक है। हाँ, पृष्ठ संख्या 135 का दाहिना भाग है, वहां से शुरू होगा आज। अच्छा, प्रश्न संख्या 135 का दाहिना भाग, ठीक है। बुद्धि युक्तो जहाती है, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युजस्व, योग है कर्म कौशलम। बुद्धि से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग में लग जा,
क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। हाँ, ये बात पहले चली थी कि कर्मों में योग ही कुशलता है। ऐसा नहीं है इसका अर्थ कि कर्मों में कुशलता ही योग है। अगर हाँ कुशलता ही योग होवे तो जो चोरी करता है कुशलता पूर्वक वो योगी हो जाएगा। तो इसलिए कर्मों को अच्छी तरह से करता है या कुशलता पूर्वक करता है तो वो योगी नहीं है। यदि कर्मों में उसके होने में, उसके सफल होने में, असफल होने में, दोनों में यदि समान भाव रखता है तो वो योगी है। समता रखता है वो योगी है। और समता कौन रख सकता है? कि जो बिना फल की इच्छा के सबके हित के लिए कर्म कर रहा है, वो ही समता रख सकता है। जिसको फल की चाहना है वो तो समता रख नहीं सकता। मान लो कोई व्यापार कर रहा है और उसको रुपया चाहिए, मेरा तो मुनाफा ही होना चाहिए। अब उसके घाटा हो गया तो वो तो रोने लग जाएगा। और कई कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं कि हमारा तो व्यापार फेल हो गया। तो इसलिए सम कौन रह सकता है? कि जो केवल दूसरों के हित के लिए करता है वो सम रह सकता है। तो इसलिए कर्मों में समता अर्थात योग है, वही कुशलता है। जी, पढ़िए। अब योग है कर्म से कौशलम से शुरू करते हैं। योगा कर्म सुकौशलम, ठीक है। हाँ 135 पृष्ठ पर 135 पर, ठीक है। बाईं तरफ तीसरा पैराग्राफ। जी। योग है कर्म से कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है। हाँ हाँ, ये जो अभी अपने बात हुई वही बात इसमें कही गई है। कर्मों में दो तरह की बात होती है। एक तो कर्म है उसकी सिद्धि और असिद्धि, और एक है फल की सिद्धि और असिद्धि। तो कर्म की सिद्धि और असिद्धि क्या है? कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई खेती का कार्य शुरू किया और जोर से आंधी आ गई, तो उस आंधी में जो कुछ भी हमने उसमें बोया था वो पूरा का पूरा उड़ गया। अथवा हमने खेती की, जब बीज में अंकुर आए उसी समय में इतना तेज धूप हुई और बरसात हुई नहीं, तो वो सारे के सारे जल गए। तो ये कर्म करने में असिद्धि हो गई। अब रही बात की फल में सिद्धि। तो हमने खेती की और उसमें बहुत अच्छा अनाज हो गया, तो ये फल की सिद्धि हो गई। लेकिन हमने खेती की और जब खेती पकने वाली थी उसी समय में बहुत जोर से आंधी अथवा बाढ़ या कोई ऐसी विपत्ति आ गई, टिड्डी का दल आ गया कि वो पूरे धान को खा गया। तो ये फिर फल में असिद्धि हो गई। तो जो योगी पुरुष है वो न तो कर्मों की सिद्धि असिद्धि में राजी नाराज होता है और न ही वो फल की सिद्धि असिद्धि में राजी नाराज होता है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है कि वो ये जानता है कि ये तो हमारे हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में तो कर्म करना है, उसकी सिद्धि और असिद्धि हमारे हाथ में नहीं है। भगवान ने खुद कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भाई तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फलों में अधिकार नहीं है कभी भी। तो क्या है कि कर्म करने का अधिकार तो तुमको है, लेकिन फल देने का अधिकार भगवान ने अपने पास रखा है। तो आपके पूर्व जन्म के इस जन्म के कर्मों के अनुसार आपको उसका फल मिलेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए सुखी दुखी क्यों होना? तो बोले फिर ये तो संभव ही नहीं है कि कर्म करें और फिर उसके फल में हमारी रुचि ना हो। ये तो संभव ही नहीं है। हाँ, ये संभव नहीं है कब? कि जब हम
कर्म करते हैं अपने सुख भोग के लिए, लेकिन अगर हम दूसरों के हित के लिए कर्म करते हैं तो फिर उसमें सिद्धि हो चाहे सिद्धि हो, चाहे फल की सिद्धि हो चाहे सिद्धि हो, हमारे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि सड़क पर कोई एक गरीब व्यक्ति पड़ा हुआ है और उसको चोट लग गई, उससे घाव है, वो घाव सड़ रहा है। तो हमने उधर से निकलते हुए देखा कि एक आदमी सड़क किनारे पड़ा हुआ है और उस पर हमें दया आ गई। हमने उसको ले जा करके अस्पताल में भर्ती करा दिया, अपने पैसों से दवाइयाँ ला कर दी और अपने पैसों से उसके लिए भोजन की व्यवस्था करी और फिर कुछ दिन में वो मर गया। तो मर गया तो भी हमको उसमें दुःख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हमने तो अपने किसी स्वार्थ से सेवा नहीं करी थी। हमने तो इसलिए करी थी कि बेचारा ये दुखी है, हमारे पास 2 पैसे हैं, तो पैसे लगा करके इसके भोजन की, इसके दवाई की व्यवस्था कर दी, हॉस्पिटल में भर्ती कराने की व्यवस्था कर दी, अपने पास से खर्चा कर दिया। पर वो इसलिए हमें कोई असुविधा नहीं हुई कि हमें उसका फल चाहिए नहीं। तो इसलिए सम कौन रह सकता है कि जिसको अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो ही सम रह सकता है। तो अगर हम वास्तव में योगी होना चाहते हैं, तो घर से ही ये शुरू करें। घर में भी सबकी सेवा करें, लेकिन किसी से कुछ न चाहें। हम बच्चों को बड़ा करते हैं, ये आशा रखते हैं कि ये हमारे को बुढ़ापे में सहारा देंगे। तो इसलिए हमको उनके पालन-पोषण का कोई पुण्य नहीं होता। क्यों पुण्य नहीं होता? कि हमने सेवा की दृष्टि से उनका पालन-पोषण किया ही नहीं। हमने तो अपने स्वार्थ के लिए ही उनको पढ़ाया, अपने स्वार्थ के लिए ही उनके लिए सब कुछ किया और अगर हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, तो हम दुखी होते हैं कि देखो बच्चे को हमने इतना पढ़ाया-लिखाया और इसकी सारी व्यवस्था की और आज ये हमारी सेवा नहीं कर रहा है। तो सुखी-दुखी कौन होगा? कि जो स्वार्थ के लिए और किसी का कार्य कर रहा है, वो दुखी होगा। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, वो इसलिए कर ही नहीं रहा कि ये मेरी सेवा करेंगे। वो करें तो उनकी मर्ज़ी है, नहीं करें तो उनकी मर्ज़ी है। हमारा तो कर्तव्य है कि हम बच्चों का ठीक प्रकार से पालन-पोषण करें, उनको शिक्षा दें, उनकी सारी व्यवस्था कर दें और फिर उसके बाद में इस बात का कोई विचार नहीं कि ये मेरी सेवा करेगा कि नहीं करेगा, कोई बात नहीं। अपना तो कर्तव्य की दृष्टि से उसके साथ और जो उचित था, वो हमने कर दिया। तो ये जो अगर हम करेंगे तो हम समता में स्थित रह पाएँगे और तभी हमारी योगी संज्ञा होगी। अर्थात कर्मों में कुशलता क्या है? भगवान ने भी अर्जुन को ये कहा, सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्जुन को ये कहा कि भई तुम युद्ध करो, लेकिन जय पराजय, लाभ हानि और मान अपमान, निंदा स्तुति, इन सब में अपने आप को समान रखो। अर्थात समान कब रख सकेगा? कि जब वो अपने स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं करेगा। वो युद्ध कर रहा है कर्तव्य की दृष्टि से, भगवान की आज्ञा से, तो फिर उसको पाप पुण्य क्यों लगेगा? पाप पुण्य तो उसको लगता है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारता है, स्वार्थ के लिए जो कुछ कार्य करता है, उसको पाप पुण्य लगता है। और वो उसको जीत में राज़ी होगा और हार में वो दुखी होगा और अ, मृत्यु में वो उसको दुःख होगा और अपने ज़िंदा रहने में उसको सुख होगा, क्योंकि उसकी तो फल में रुचि है। तो इसलिए अगर फल की रुचि के बिना केवल कर्तव्य का पालन करता है, तो उसको सुख-दुःख नहीं होगा। और उसी को योगी कहा गया है कि जो दूसरों के हित के लिए अथवा अपने कर्तव्य के पालन के लिए जो कार्य करता है, उसको योगी कहा है। तो योग अर्थात समता, यही कर्मों में कुशलता है। जी। इन पदों में अगर भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई है, परंतु योग की महिमा बताई है। महिमा बताइए। अगर इन पदों का अर्थ
कर्मों में कुशलता ही योग है, ऐसा किया जाए तो क्या आपत्ति है? प्रश्न है ये। हाँ तो वही बात आपने बताई थी अभी। अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करता है, उसका वह चोरी रूप कर्म भी योग हो जाएगा। अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है। कोई कह सकता है कि हम तो विहित कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग मानते हैं, परंतु ऐसा मानने से भी मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों के फल में बन जाएगा। विहित कर्म करें तो कर्मों के फल में बन गया, जिससे उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी। अतः यहाँ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही उचित है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आया विहित कर्म। हाँ, तो ये विहित कर्म क्या होता है कि जो शास्त्रों में जो करना चाहिए इस तरह से जो कर्म बताए गए हैं, जैसे यज्ञ करना, दान करना, तप करना, पाठ पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना और माता पिता की सेवा करना, अपने से बड़ों का कहना मानना, ये इसको सबको कहा है जो शास्त्र सम्मत कार्य है उनको विहित कर्म कहते हैं। विहित कर्मों में से भी जो हमारे लिए, हमारा कौन सा वर्ण है, कौन सा आश्रम है, हमारे सामने कौन सी परिस्थिति है, उस दृष्टि से जो हमारे लिए जो नियत किए जाते हैं, कि जैसे ब्राह्मण है तो उसके लिए जो दान लेना और सबको अच्छी शिक्षा देना और तप पूर्वक रहना और इंद्रियों का दमन करना, शौच स्नान आदि करना, सही ढंग से शुद्धि रखना, ये ब्राह्मण के कर्म है। क्षत्रिय के कर्म है, क्षत्रिय के कर्म है कि न्याय पूर्वक शासन करना, सबकी रक्षा करना, इस तरह से। और युद्ध में पीठ नहीं दिखाना, शौर्यम तेजो दतिदाक्षम युद्धे चाप पलायनम दानमीश्वर भाव से क्षात्रम कर्म स्वभावजम, इस तरह के कार्य क्षत्रिय के लिए है। तो वैश्य के लिए कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, खेती करना या व्यापार करना और गौओं की रक्षा करना इत्यादि है। तो ये उसके उनके लिए ये नियत कर्म है, यानी शास्त्र के विरुद्ध तो करना ही नहीं है, लेकिन शास्त्र सम्मत भी जो कर्म है वो आपके वर्ण के अनुसार, आपके परिस्थिति के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर बन गया तो अब उसकी परिस्थिति है तो उसके अनुसार सबके कष्टों को दूर करना, ये उसका नियत कर्म हो गया। विहित कर्म भी है और नियत कर्म भी है ये, कि वो किसी की बीमारी हो तो उसका बीमारी दूर करे, और अगर कोई वैश्य है तो व्यापार करना उसका नियत कर्म है। अब वो व्यापार दो तरह से कर सकता है, एक तो धन कमाने के लिए व्यापार करना, भोग भोगने के लिए, और एक है सबको उचित वस्तु सही तौल और सही दाम पर वस्तु उपलब्ध करवाना, ये नियत कर्म है उसका। तो विहित कर्म भी और नियत कर्म भी दोनों ही करने चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के, अर्थात बिना कामना के। लेकिन अगर कामना पूर्वक विहित कर्म भी करेंगे, नियत कर्म भी करेंगे तो बंधन कारक हो जाएंगे। बंधन कारक कैसे होगा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, कर्म करना तो हमारे हाथ में है, लेकिन उसके फल की सिद्धि असिद्धि, कर्म की सिद्धि असिद्धि, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर हमारे दुख होगा। अगर असिद्धि हो गई तो दुख होगा, अगर सिद्धि हो गई तो भूल जाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि चाहे विहित कर्म हो चाहे नियत कर्म हो, बिना स्वार्थ के करना, बिना कामना के करना, केवल सबके हित की दृष्टि से करना, ये अगर करेगा तो वो योगी है, वो बंधेगा नहीं। जी। हाँ, अतः यहाँ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही उचित है। कारण कि कर्मों को करते हुए जिसके अंतःकरण में समता रहती है, वह कर्म और उसके फल में नहीं बंधेगा।
इसीलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है। दूसरी बात, हाँ पीछे जी। के 2 श्लोकों में था, इस श्लोक के पूर्वार्ध में भी योग यानी कि समता का ही प्रसंग है, कुशलता का प्रसंग ही नहीं है। कर्मों में योग ही कुशलता है, यानी कि कर्मों में समता ही कुशलता है। ये अर्थ लेना प्रसंग के अनुसार युक्ति युक्त है। हाँ हाँ, कई दूसरी टीकाओं में कोई कोई विद्वानों ने ये अर्थ लिया है कि कर्मों में कुशलता ही योग है। हाँ। अगर कर्मों में कुशलता ही योग है तो कोई कहता है कि ये हमारा बेटा बहुत होशियार है, ये चलती गाड़ी का चक्का निकाल लेता है, तो कहने का मतलब है कि झूठ कपट चोरी बेईमानी करके भी ये पैसा कमा लेता है, तो फिर उसको योगी कहना पड़ेगा। अगर इतना कुशलता पूर्वक वो चोरी करता है, इतना कुशलता पूर्वक झूठ बोलता है, इतना कुशलता पूर्वक दूसरे का हक छीन लेता है कि अगले को पता ही नहीं लगने देता, तो फिर उसको योगी मानना पड़ेगा। इसलिए कर्मों में कुशलता योग नहीं है। कोई अगर जूता गांठता है और बहुत बढ़िया गांठ देता है तो वो मोची योगी हो जाएगा। तो इसलिए वास्तव में समता है जिसके, केवल दूसरों के हित की दृष्टि से जो कार्य करता है वो ही योगी है। और समता में कौन रह सकता है? जो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है वो समता में रह सकता है क्या? वो तो वो तो विषमता में ही रहेगा। क्यों? कि अगर उसके मन के हिसाब से फल नहीं मिला तो वो तो भगवान को भी गाली दे देगा कि ऐसे ही है भगवान, भगवान कुछ होता ही नहीं है, मैंने इतना मेहनत करके व्यापार किया और मेरे घाटा लगा दिया। तो वो काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। अब उसको ये पता नहीं है कि तेरे हाथ में सिर्फ व्यापार करना है, उसके नफा और नुकसान तेरे हाथ में नहीं है। तो अगर इस बात का किसी को ज्ञान हो तो वो केवल सबके हित की दृष्टि से कार्य करेगा और बदले में जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। क्या कोई मनुष्य अगर बिना फल की इच्छा के कर्म करेगा तो क्या उसको फल नहीं मिलेगा? मान लीजिए कि कोई किसान है, वो फल की इच्छा नहीं रखते हुए केवल कर्तव्य की दृष्टि से खेती कर रहा है, तो क्या उसके खेत में अन्न होगा? नहीं होगा, तो उतना ही जितना उसके भाग्य में है वो तो जरूर होगा, लेकिन वो सुखी दुखी नहीं होगा। वो ये कहेगा भी अपना कर्तव्य था इसलिए हमने खेती की, अब जितना मिलना था उतना मिल गया। अब वो दुखी सुखी नहीं होगा, लेकिन जो फल की इच्छा से करेगा वो सुखी दुखी होगा। तो जो योगी है, योगी किसका नाम है? कि जो चाहे असफलता हो चाहे सफलता हो, दोनों में जिसमें समान भाव है, क्योंकि वो तो सेवा के लिए उसने कार्य किया था। तो इसलिए वास्तव में हम सब के लिए इसमें एक शिक्षा भरी हुई है कि सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से कुछ मत चाहो। आप कहोगे मत चाहो तो काम कैसे चलेगा? अरे चाहने से काम नहीं चलता है, जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। आप बताइए, एक डॉक्टर इसलिए रोगी की सेवा शुश्रूषा करता है, इलाज करता है कि ये मुझे इतना रुपया देगा, और एक डॉक्टर इसलिए सेवा शुश्रूषा करता है कि भाई इसका कष्ट दूर करना है। तो क्या जो कष्ट दूर करना है इस भाव से सेवा करेगा उसको पैसा नहीं मिलेगा? उसको भी मिलेगा। और जो ये सोचकर करता है कि मुझे पैसा मिलेगा और इसीलिए मैं सेवा कर रहा हूँ, तो वो उसके कष्ट दूर करने में उसकी रुचि ज्यादा नहीं है, उसकी रुचि है इससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे मिले। तो वास्तव में वो बंधन कारक है। सेवा करने वाले को नाम भी मिलेगा, धन भी मिलेगा और मन में एक शांति भी रहेगी, लेकिन उसको इच्छा ये है कि इसका कष्ट दूर हो जाए, तो उसको जो मिलना है वो मिल ही जाएगा और जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से यदि हम लोग विचार करके कार्य करें तो हमारा योग सिद्ध होगा, अर्थात हम समता में रहेंगे। जी। अब परिशिष्ट भाव, हाँ जी।
इस श्लोक में आए योग है कर्मसु कौशलम पदों पर विचार करें तो दो अर्थ लिए जा सकते हैं। कर्मसु कौशलम योग है, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। दूसरा अर्थ है कर्मों में योग ही कुशलता है। जी वही जी। बात अभी की है। अगर पहला अर्थ लिया जाए तो कर्मों में कुशलता ही योग है, तो जो लोग बड़ी कुशलता से सावधानी से चोरी ठगी आदि में कर्म करता है उसका कर्म योग हो जाएगा। हाँ परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है और यहाँ निषिद्ध कर्मों का प्रसंग भी नहीं है। अगर यहाँ शुभ कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग माने तो मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपांग किए हुए शुभ शुभ कर्मों के फल में बन जाएगा। जी। विहित कर्म वाली बात आ गई। हाँ जी हाँ जी। और अतः फले शक्तो निबद्धते, अतः उसकी स्थिति समता में नहीं होगी रहेगी और उसके दुख का नाश नहीं होगा। शास्त्र में आया है कर्मणा बंधते जंतु, कर्मों से मनुष्य बन जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देने वाले हो जाएं, यही वास्तव में कर्मों में कुशलता है। हाँ यही योग है। यही योग है। तो अभी समय पूरा हो गया, इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट करीब बाकी रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग शांत हो जाएं, किसी प्रकार की क्रिया और चिंतन ना करें और मूक सत्संग करें। ऊपर से उतारी ऊपर रूम में रखने पड़ती है।